गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग फिर एक नए लेक्चर में मिल रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने मेन बुक पढ़ा और फिर व्याकरण में आप लोगों ने पार्ट 5 पढ़ लिया है, संज्ञा। अब मैं पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 6 का पार्ट है जिसका शीर्षक है लिंग। इसका शीर्षक क्या है? लिंग। लिंग कहते हैं अंग्रेजी में जेंडर को। अंग्रेजी में हम लिंग को जेंडर कहते हैं। अब आप कहिएगा कि लिंग है क्या, लिंग किसे कहते हैं, या लिंग की ज़रूरत, लिंग पढ़ने या समझने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि व्याकरण, हमारा व्याकरण का काम ही है हमें शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सिखाना। तो अगर हम लिंग नहीं पढ़ेंगे तो हम शुद्ध बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं तो कभी हम ता कहते हैं, कभी हम ती कहते हैं, कभी हम था कहते हैं, कभी हम थी कहते हैं। तो ये किस आधार पर था, थी, चाहे ता, ती का प्रयोग करते हैं? तो इसका मेन आधार है लिंग। लिंग अगर हम जान जाते हैं तो हमको ये पता होता है कि कहाँ पर हमें ता लगाना है और कहाँ पर हमें ती लगाना है। तो लिंग की परिभाषा है, यहाँ पर पहले कुछ वाक्य दिया गया है, हम लोग सबसे पहले उसको देखेंगे। कह रहा है कि मुर्गा बांग दे रहा है। अब यहाँ रहा है लिखा गया है और यहाँ मुर्गी दाना चुग रही है। तो ऊपर वाले वाक्य में मुर्गा है। देखिए ऊपर में कह रहा है कि मुर्गा, मुर्गा के साथ रहा है लगाया गया है, और यहाँ पर मुर्गी, तो यहाँ पर रही है लगाया गया है। अब ये रहा और रही में अंतर क्यों किया गया है? यहाँ भी रहा लगाया जा सकता था और यहाँ भी रही लगाया जा सकता था, या दोनों में रहा हो सकता था या दोनों में रही हो सकती थी। तो ऐसा आखिर क्यों किया गया है? तो ये हमारा व्याकरण बताता है कि हमें इस लिंग को समझना है कि इसमें कौन सा लिंग है। ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ रहा है और इसीलिए यहाँ रही है। यानी शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो, यानी शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि यह पुरुष है या स्त्री है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष होने या स्त्री होने का बोध हो या पता चले, उसे हम लिंग कहते हैं। फिर दूसरे वाक्य में कह रहे हैं कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब हम ये कैसे जानेंगे कि दादाजी के साथ हम रहे हैं ही लगाएं? जब हम ये जान लेंगे कि दादाजी पुल्लिंग हैं तो हम वहाँ पर रहे हैं लगा देंगे, और दादी स्त्रीलिंग है तो दादी के पास हम रहे ही लगा देंगे। तो कह रहे हैं कि दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और दादी जी चाय पी रही हैं। तो यहाँ दादाजी पुल्लिंग है। यहाँ रेड कलर से जो लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, जो भी कलर चेंज करके लिखा गया है, यहाँ देखिए मुर्गा, मुर्गी, दादाजी, दादी जी, यानी जो भी कलर बदल दिया गया है, यानी ये हमारा लिंग है। ये हमारा, यही हमको पढ़ना है, ये हमारा लिंग है। तो दादाजी पुल्लिंग है तो रहे हैं, दादी जी स्त्रीलिंग है तो रही हैं। फिर नीचे कह रहा है कि शेर दौड़ रहा है और शेरनी शांत बैठी है। यहाँ रहा, यहाँ बैठी। जिस वाक्य में रहा मिले या थे मिले वह पुल्लिंग का पहचान होता है, और जिसमें रही मिले, जाति मिले, थी मिले, वो हमारा स्त्रीलिंग का पहचान होता है। कहीं कहीं कहता है कि क्रिया के अनुसार लिंग बताएं, क्रिया के अनुसार लिंग की पहचान करें। अब यहाँ लड़का चित्र बना रहा है और लड़की चित्र को देख रही है। तो लड़की चित्र को देख रही है और लड़का चित्र को बना रहा है। तो लड़का है तो रहा है और लड़की है तो रही है। अब देखिए उपरोक्त वाक्यों में दादाजी, मुर्गा, शेर, लड़का पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी ये मर्द से रिलेटेड है, ये पुरुष से रिलेटेड है। इसको हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। तो उसे हम पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि दादी जी, शेरनी, मुर्गी, लड़की सब स्त्री जाति के बोध करा रही। इसीलिए यहाँ रहा, यहाँ रही, वहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रही, यहाँ रहा, यहाँ बैठी, यहाँ रहा, फिर यहाँ रही। रहा रही जो है सो हमारे लिंग के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। इसीलिए हमें लिंग पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लड़का पढ़ रहा है और लड़की
लड़का पढ़ रही है और लड़की पढ़ रहा है, हम ऐसे बोल देंगे और सुनने वाला हमको कहेगा कि इनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है। तो जब हम जान जाएंगे कि लड़का पुल्लिंग है तो लड़का के साथ वह पढ़ रहा है, और लड़की स्त्रीलिंग है तो लड़की के साथ वह पढ़ रही है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन लिंग को पहचानना बहुत मुश्किल है। लिंग को पढ़ना बहुत भारी नहीं है, लेकिन लिंग को पहचानने में बहुत परेशानी होती है। सजीव चीजों को तो हम आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जब भी निर्जीव चीजों के लिए हमें बोलना होता है तो हम फंस जाते हैं, वहां पर हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम यहाँ पर ता लगाएं कि ती लगाएं। अब जब हम ये कहेंगे किताब, तो किताब हमारा निर्जीव है। किताब शब्द जो है, किताब जो है निर्जीव शब्द है, लेकिन किताब के लिए भी हमको मोटा है, मोटी है, अच्छा है, अच्छी है, ये हमको बोलना होगा। तो इसके लिए हमको जानना होगा किताब शब्द क्या है। और ऐसे जब निर्जीव चीजों को बोलते समय हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि हम यहाँ क्या लगाएं, और इसके लिए हमें लिंग जानना आवश्यक हो जाता है। वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होती है, और इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। उस नियम को भी मैं बता देना चाहती हूँ। अगर क्लास में हम लोग रहते तो इसको बहुत अच्छा से विस्तृत ढंग से पढ़ते। देखिए, आप एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं, अगर वचन और लिंग दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अगर वचन पर पकड़ है तो लिंग में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और अगर हमें लिंग जानते हैं तो वचन में परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे शब्दों को हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। अब हम किताब ही ले लेते हैं, जैसे हमारा किताब हो गया, जैसे हमारा लड़का हो गया, जैसे लड़की हो गई, जैसे पुस्तक हो गया, कलम हो गया, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो ये सारे हमारे एक वचन में, ये है एक वचन में। आप कहिएगा कि लिंग पढ़ाते समय वचन में आ गई, तो थोड़ा दोनों को एक साथ समझाएंगे तो आसानी से समझ जाइएगा। और जब हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं कलमें, पुस्तक का लिखते हैं पुस्तकें, किताब का लिखते हैं किताबें, और लड़का का लिखते हैं लड़के। लड़के उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, लड़के। और फिर लड़की का लिखते हैं लड़कियां। तो यहाँ इसमें हम बिंदु डाले हैं, इसमें बिंदु डाले हैं, इसमें बिंदु डाले, इसमें नहीं डाले हैं, और फिर इसमें चंद्र बिंदु डाले हैं। तो जब हमको ये वचन मालूम है कि कलम का कलमे होगा, पुस्तक का पुस्तकें होगा, किताब का किताबें होगा, लड़का का लड़के होगा, और लड़की का लड़कियां होगा, तो हमको अब लिंग पहचानना है। अब हमको इससे लिंग निकालना है। तो जहां पर बिंदु मिल जाए, जिस शब्द पर बहुवचन बनाने के बाद बिंदु पड़ जाए, वो हमारा हो जाता है स्त्रीलिंग शब्द। एक वचन से बहुवचन बनाने के बाद जिन शब्दों पर हमें बिंदु या चंद्र बिंदु डालना पड़ता है, उसे हम कहते हैं, ये सारे के सारे शब्द हो जाते हैं आपको, ये सारे के सारे हो जाते हैं स्त्रीलिंग, ये हो जाते हैं स्त्रीलिंग। और इस पर नहीं पड़ा है बिंदु। लड़का के लड़के जब बनाए हैं, लड़का एक वचन है और उसका बहुवचन होता है लड़के। तो जब हम लड़के लिखते हैं तो यहाँ हम बिंदु नहीं डाले हैं, तो ये हमारा हो गया पुल्लिंग, ये हमारा हो गया पुल्लिंग। तो ये एक नियम है कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं और जिन शब्दों पर बिंदु पड़ता है वे हमारे हो जाते हैं स्त्रीलिंग, और जिन शब्दों पर बिंदु नहीं पड़ता है वे हमारे हो जाते हैं पुल्लिंग। अब देखिए किताब में क्या दिया है, थोड़ा उसको भी हम लोग देख लें। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है, अब हम चलेंगे लिंग के भेद पर। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। अब कह रहा है कि संस्कृत में आपको तीन होता है, एक होता है नपुंसक लिंग, लेकिन हिंदी में दो ही होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कह रहा है कि जिस शब्द से, शब्द के जिस रूप से वाक्य में आप पढ़िएगा, तो जिस शब्द से आपको ये पता चले कि ये पुरुष जाति के बोध करा रहे हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं।
और शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि ये स्त्री जाति के बोध करा रहे हैं उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। अब देखिए यहाँ कर रहे कि हिरन घास चर रहा है, तो हिरन क्या हो गया, रहा है लगा है तो हिरन हो गया पुल्लिंग। मोर नाच रहा है तो मोर भी पुल्लिंग हो गया। पिताजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पिताजी भी पुल्लिंग हो गए। कुम्हार घड़े बना रहा है, कुम्हार भी पुल्लिंग हो गया। हाथी पानी पी रही है, हाथी भी पुल्लिंग हो गया। और लड़का पढ़ रहा है, लड़का भी पुल्लिंग हो गया। अब कह रहे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके स्त्रीलिंग नहीं होते, वे हमेशा पुल्लिंग रूप में ही होते हैं। कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें उसके पहले मादा शब्द लगा देना होता है। नर माने होता है पुल्लिंग और मादा माने होता है स्त्रीलिंग। तो कुछ शब्दों के स्त्री रूप बनाने के लिए हमें उसके पहले मादा लगाने देना होता है। और कुछ शब्द होते हैं जो पुल्लिंग होते ही हैं, जैसे कह रहे हैं पर्वतों और सागरों के नाम। जितने भी पर्वत के नाम हैं वे सारे के सारे, जैसे हिमालय, विंध्याचल, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी सागर समुद्र के नाम हैं या पर्वतों के नाम हैं वे पुल्लिंग में ही होते हैं। ध्यान में रखिएगा। कह रहे वृक्षों के नाम, वृक्ष में भी जितने भी वृक्ष होते हैं, आम, पीपल, नीम, कटहल, जामुन, जितने भी वृक्ष होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम, रत्न में जितने भी रत्न होते हैं, तांबा, लोहा, सोना, जितने भी रत्न होते हैं, हीरा, मोती, ये सारे के सारे पुल्लिंग में ही होते हैं। फिर कह रहा है देश और राज्यों के नाम। देश में जितने भी देश के नाम हैं या जितने भी वहाँ के राजधानी हैं या जितने भी स्टेट हैं, राज्य हैं, ये सारे के सारे पुल्लिंग में ही होते हैं। ग्रह और नक्षत्रों के नाम, जैसे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, सूरज हैं, इसमें एक धरती हो जाता है जो धरती स्त्रीलिंग होती है। बाकी के बाकी जितने भी हैं सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। कह रहे महीनों और दिनों के नाम। अब देखिए महीना में हम लोग, जैसे हम लोग जितने भी महीना कहते हैं, जैसे कि हिंदी में कहते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, जितने भी माह होते हैं, 12 महीना होता है एक साल में, ये सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। और दिन के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम, सोना, तांबा, लोहा, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। ये लेक्चर आपको अभी समाप्त कर रही हूँ। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को लिंग पढ़ाऊंगी। आप लोग इस चैप्टर को घर में पढ़िए ताकि पढ़ाते समय आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।